अस्सलाम वालेकुम डियर तालिबात। हम सिफारिश सबक जो है वो पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में आपने सिफारिश के हवाले से पढ़ा कि सिफारिश एक अफसाना है। अहमद नदीम कासमी का लिखा हुआ अफसाना है। अहमद नदीम कासमी ने सिफारिश नाम से ये अफसाना लिखा और इसमें उन्होंने इस माशरती बुराई की तरफ तवज्जो दिलाई है कि जो लोग होते हैं वो सिफारिश पर ज़्यादा तवज्जो करते हैं, जबकि बहुत सारे काम जो है वो जो है कुदरती तौर पर अल्लाह की तरफ से ही हो जाते हैं। तो इसमें दो जो किरदार नुमाया थे, एक फ़ीका कोचवान है और दूसरा जो है वो बाबूजी हैं। फ़ीका कोचवान का वालिद जो है वो उसकी आँख जो है वो गलत सुरमा डालने की वजह से ख़राब हो गई है और वो अपने बाप के इलाज के लिए मारा मारा फिर रहा है और हस्पताल में उसको जगह तो मिल गई है, लेकिन वो उसके बेहतर इलाज के लिए बाबूजी के पास बार बार आता है। आज हम इसका आगाज़ करते हैं। मैं इस बात से चूका, आज तक फ़ीके ने मुझसे सिर्फ चारे की महंगाई और आटे में मिलावट के मौजू पर बातें की थी। फिर वो आजिज़ी से बोला, ज़रा सा मेरे साथ चलिए। मेरे जिस्म में नींद अभी पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। फिर नहाना था, शेव करना था, चाय पीनी थी। मैंने कहा, मैं तुम्हें अपना कार्ड दिए देता हूँ, वो डॉक्टर जब्बार को दिखा दो। बड़े यार आदमी हैं। यार आदमी यानी बड़े करीबी आदमी हैं, फटाफट काम कर देंगे। तुम्हारा बाप एक बार वार्ड में चला जाए फिर इलाज के लिए तो मैं खुद जाकर कहूँगा। वो मुझसे कार्ड लेकर यूँ चला जैसे दुनिया जहाँ की दौलत समेटे लिए जा रहा है। मैंने कार्ड पर लिख दिया था, जब्बार साहब इसका काम कर दीजिए, बेचारा बड़ा ही गरीब आदमी है, दुआएं देगा। और मुझे यकीन था कि काम हो जाएगा। डॉक्टरों को सिर्फ इतना ही तो देखना था कि आँख पूरी तरह बुझ गई है या थोड़ी बहुत रमक बाकी है, रमक जान बाकी है। मैं दिन भर घर से गायब रहा और फ़ीका दिन भर मेरे घर के चक्कर काटता रहा। शाम को उसने मुझे बताया कि जब्बार साहब बैठे तो हैं पर कोई अंदर नहीं जाने देता। कहते हैं बारी से आओ, और मेरी बारी आती ही नहीं। घुटना पजामे में से झांक रहा हो तो बारी कैसे आई? घुटना पजामे में से झांकना यानी गरीब, यानी वो फीस देने के काबिल तो था ही नहीं। तो वो कहते हैं कि मेरी बारी कैसे आती? फ़ीके ने मुझे एक बार फिर चौंका दिया। ना जाने पहलवान फ़ीके के अंदर ये हसास फ़ीका इतने बरसों से कहाँ छुपा बैठा था। मैंने वादा किया कल ज़रूर चलूँगा। अब तो शाम हो गई है। दूसरे दिन सवेरे ही मुझे शेखुपुरा जाना पड़ गया। रात को वापस आया तो मालूम हुआ फ़ीका आया था। उस दिन के बाद 3 दिन तक मैंने ज़्यादा वक्त घर में गुजारा, मगर फ़ीका ना आया। चौथे रोज़ मैंने गली की मोड़ पर एक कोचवान से फ़ीके के बाप का पूछा तो मालूम हुआ कि उसे वार्ड में जगह मिल गई है। इतने में फ़ीका भी आ निकला। मुझे ज़रा सी नदामत थी, नदामत शर्मिंदगी, इसलिए झूठ बोलना पड़ा क्योंकि फ़ीका जब्बार साहब ने काम कर दिया ना। वो बोला, मगर बाबूजी वो तो मुझसे मिले ही नहीं। मैंने फ़ौरन कहा, मैंने इन्हें फ़ोन कर दिया था। फ़ीके का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। उसकी आंखों में ममनूनियत की नमी जाग उठी। ममनूनियत की नमी यानी वो एहसानमंदी। जब भी मैं कहूँ नर्स बार बार ये क्यों कह रही थी कि देखो बुड्ढे को तकलीफ़ ना हो। फिर मैं वहाँ से चला आया। मेरे कदम आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे थे, मगर जहन जैसे शिकस्त खाकर भागा जा रहा था। रात को नींद ने नदामत दूर कर दी, नदामत शर्मिंदगी। मगर सुबह ही फ़ीके दरवाजे पर मौजूद था। बोला, आपकी मेहरबानी से दाखिला तो मिल गया था, पर अब उन्होंने बाबा को कोट लखपत के अस्पताल में भेज दिया है। कोट लखपत यानी ये लाहौर का एक इलाका है, वहाँ के अस्पताल में। ये तो बड़ा गज़ब हुआ बाबू, आपकी मेहरबानी से दाखिला तो मिल गया, पर अब इन्होंने बाबा को कोट लखपत के अस्पताल में भेज दिया है। ये तो बड़ा गज़ब हुआ बाबूजी। आज मैं अम्मा को साथ लेकर गया। 2 रुपये गुल हो गए, खर्च हो गए। कुछ हो सके तो कीजिए। मैंने कहा, मैं अभी जाकर डॉक्टर जब्बार को फ़ोन करता हूँ। मैंने फ़ोन किया मगर डॉक्टर साहब मिल ना सके। फिर मसरूफ़ियतों में बात आई गई होगी, यानी बात जो है वो मेरे जहन से निकल गई। 5-6 रोज़ बाद मैंने फ़ीके को देखा तो सोचा कि नज़रें चुरा कर साथ वाली गली में मुड़ जाऊँ, वहाँ से भाग निकलूँ। फिर फ़ीका लपक कर मेरे पास आया और बोला, बाबूजी समझ में नहीं आता आपके किस किस एहसान का बदला उतारूँगा। झूठ ने मेरी नदामत को कान से पकड़ के एक तरफ हटा दिया। वापस आ गया ना तुम्हारा बाबा? फ़ीका बोला, वापस भी आ गया, ऑपरेशन भी हो गया। जुम्मे को पट्टी खुल रही है, दुआ कीजिए। मैंने कहा, अल्लाह रहम करेगा। फिर वो जुम्मे की शाम को आया तो बोलते ही जार जार रोने लगा, जार लगातार। बाबूजी गज़ब हो गया। पट्टी खुली तो पता चला एक आंख तो गई ही थी, दूसरी पर भी असर पड़ गया है। कहते हैं पहले ऑपरेशन का ज़ख्म मिले तो दूसरा ऑपरेशन होगा, तो दूसरी आंख का भी होगा।
मैंने उसे तसल्ली दी और उसके साथ लेकर सामने ही एक दुकान से डॉक्टर जब्बार को फ़ोन किया, मगर बदकिस्मती से वो फ़ोन पर मौजूद ना थे। फिर मैंने उसे वादा किया कि कल जाकर जब्बार साहब से मिलूँगा। वो अस्पताल में ना थे, फिर उन्हें घर में जाकर पकड़ूँगा। दूसरे दिन मैं जा तो ना सका, अलबत्ता डॉक्टर जब्बार को फ़ोन ज़रूर किया। फिर गायब थे। उधर फ़ीका भी गायब था। शायद वो 2.5 हफ्ते बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकर ने आकर बताया कि फ़ीका कोचवान आया है। मैंने भी इससे खिड़की में से देख लिया था, बिल्कुल हल्दी हो रहा था, हल्दी जर्द रंग का। मैंने नौकर से पूछा, क्या तुमने उसे बता दिया है मैं मौजूद हूँ? जी हाँ, नौकर बोला, बस मेरे मुंह से निकल गया। बड़े अहमक आदमी हो, अहमक बेवकूफ़। मैंने उसे डांटा और कहा, जाओ कह दो कपड़े बदल रहे आते हैं। कपड़े तो मैंने बदल रखे थे, अलबत्ता मैं अपने तेवर बदलने की कोशिश में था। तेवर, अपने अंदाज। फिर अचानक ख्याल आया कि कितना छोटा आदमी हूँ। 2 रुपये या चलो 2 लाख की बात भी नहीं, 2 आंखों की बात है और मैं झूठ बोले जा रहा हूँ। मुझे फ़ीके के सामने एतराफ़ कर लेना चाहिए। एतराफ़ यानी मान लेना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर सका। फिर मैंने फ़िक्रे सोचे जो मुझे फ़ीके के सामने इस अंदाज से अदा करने थे और उससे सच्ची बात भी मालूम हो जाए कि उसे दुख भी ना हो। मैं बाहर आया तो फ़ीका बोलते ही ज़ार ज़ार रोने लगा। बाबूजी कुछ समझ में नहीं आता। उसकी आवाज़ बाहर आई यानी वो रोने लगा। मेरे सोचे हुए फ़िक्रे एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। गुत्थम गुत्था यानी आपस में जो है वो टकराने लगे। बमुश्किल मैंने कहा, फ़ीके के बात ये है। आंसुओं से भीगा हुआ बच्चों की तरह गोल गोल सुर्ख चेहरे लिए फ़ीका उठा और बोला, बाबूजी कुछ समझ में नहीं आता। मैं शुक्रिया अदा करूं तो कैसे करूं? मेरा बाबा ठीक हो गया है, इनकी दोनों आंखें ठीक हो गई हैं। उसे बनाई अल्लाह ने दी है और आपने दी है। आपने मुझे ख़रीद लिया है बाबूजी, कसम खुदा की मैं उम्र भर आपका नौकर रहूँगा। मैंने एक बहुत लंबी और बहुत गहरी सांस लेकर कहा, कोई बात नहीं फ़ीके, कोई बात नहीं। तो इस तरह ये जो है अफ़साना जो है, ये जो कहानी है, जो आपका सबक है, ये ख़त्म हो गया है। यानी यहाँ पे मुसन्निफ़ ने हमें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ अल्लाह ताला की ही ज़ात है जो हमारा मददगार है, हमारा वाली है, हमारे सब काम करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर बैठी हुई है और वो हमें सबको देख रही है, अमीरों को भी गरीबों को भी। इसलिए हमें सिफारिश के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। सिफारिश सिर्फ अल्लाह ताला से करनी चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। और मुसन्निफ़ ने इसी बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि लोग हमें बहका देते हैं, लोग हमें तरह तरह से हीले बहाने बना के अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं कि मैं तुम्हारा फंसा हुआ काम या तुम्हारा मुश्किल काम आसान कर दूंगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ अल्लाह ताला ही काम करने वाला होता है। मुश्किल सवाल देखिए कि अफसाना सिफारिश पेश नज़र रखते हुए 10 ज़ैद जुमले मुकम्मल कीजिए। जी नहीं, फ़ीके के चेहरे पर भूलपन का छींटा पड़ गया। फ़ीके की आंखों में ममनूनियत की नमी जागी। क्या पता आंख के किसी कोने खदड़े में बेनाई का बुरा पड़ा रह गया हो, घुटना पजामे में से झांक रहा हो तो बारी कैसे आए बाबूजी? झूठ ने मेरी नदामत को कान से पकड़कर एक तरफ हटा दिया। सिफारिश के मद्देनज़र रखते हुए 10 सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर कीजिए। फ़ीके की बाप की बनाई क्यों जाती रही? क्योंकि उसने किसी नीम हकीम का जो सुरमा बनाया हुआ सुरमा जो है अपनी आंखों में डाल दिया था। सिफारिश करने वाले ने कार्ड पर क्या लिखा? सिफारिश करने वाले ने कार्ड पर लिखा कि बड़ा ही गरीब आदमी है, इसकी मदद करें, दुआएं देगा। सिफारिश करने वाले ने फ़ीके की मौजूदगी में डॉक्टर जब्बार को कब फ़ोन किया? जब वो गली की नुक्कड़ पर थे और किसी पान वाले की दुकान पर बैठकर उसने डॉक्टर जब्बार को फ़ोन किया। सिफारिश करने वाले ने अपने नौकर को क्यों डांटा? इसलिए डांटा कि नौकर ने उसको फ़ीके को बता दिया था कि बाबूजी घर पे ही हैं। फ़ीके ने उम्र भर मुसन्निफ़ का नौकर रहने का ऐलान क्यों किया? क्योंकि वो ममनून था, वो एहसानमंद था और वो जानता था कि उसके ख़्याल में यही था कि फ़ीके के बाप का इलाज जो है वो बाबूजी ने कराया, इसलिए वो उनका नौकर रहने का ऐलान कर रहा था। सिफारिश का मरकज़ी ख़्याल तहरीर कीजिए। सिफारिश का ख़ुलासा तहरीर कीजिए। ख़ुलासा जो है सिफारिश का आपने अपने जो है रजिस्टर्स पे लिखना है और इसके साथ ही सवाल नंबर 4 जो है सियाक़ो सबाक़ के हवाले 5 जो है सियाक़ो सबाक़ के हवाले से 10 जायज़ पैराग्राफ की तशरीह करें। यानी फ़ीके की आंखों में ममनूनियत की नमी जागी, ये जो पैराग्राफ है और सवाल नंबर 4 जो है ये आप दोनों का आपका जो है असाइनमेंट है। आपने ये काम करना है और अपने असाइनमेंट लिख के आपने मुझे भेजनी है। तो अज़ीज़ तालिबात, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।